काउंसलर्स एज कंसल्टेंट्स। हम जब काउंसलर्स की बहसियत कंसल्टेंट बात करते हैं, सो वी आर लुकिंग एट अ वेरी स्पेशलाइज्ड पर्सन who has specialized knowledge, who has a particular length of experience, so that he or she can not only guide different stakeholders in school, but can give good advice at the right time. जब हम कंसल्टेंट्स की बात करते हैं और कंसल्टेंट्स को काउंसलर्स के रूप में देखते हैं, तो फिर हम एक बड़ी स्पेशलाइज्ड हेल्प की बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये काउंसलर्स जो हैं, जो कि कंसल्टेंट्स के तौर पे स्कूल्स में काम करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड हेल्प देते हैं टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को और स्टूडेंट्स को उन तमाम एरियाज में जहाँ पे हेल्प रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पे अगर कंसल्टेंट स्कूल प्रिंसिपल के साथ काम कर रहा है या कर रही है, तो वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि स्कूल्स को मैनेज करने के क्या डिफरेंट तरीके हैं, कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसको बरूए कार लाकर स्कूल को बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सकता है, प्रिंसिपल का रोल क्या है, उसका लीडरशिप पोटेंशियल क्या है और उस पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको बरूए कार लाकर प्रिंसिपल बेहतर तरीके के साथ कवायद को फॉलो कर सकता है और उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज को डिस्प्ले कर सकता है। जब हम टीचर्स की बात करते हैं, एंड व्हेन कंसल्टेंट्स दे वर्क क्लोजली विद द टीचर्स, देन अगेन दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ टेलिंग टीचर्स which particular methodology to employ in a particular classroom, and at the same time how to use different classroom management approaches, what kind of assessment techniques can be employed in school. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो काउंसलर है उसका रोल बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पर कंसल्टेंट्स जब काउंसलर्स के रूप में आते हैं तो वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you can have an educational consultant, at the same time you can have a psychological consultant, इसके साथ साथ you can have an administrative consultant. So again, when we talk of consultants, we can talk of these various categories of counselors, and we can talk of these specialized categories in which counselors can come and they can facilitate the school. इसके साथ साथ हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करते हैं तो उनको भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं और ये बताया जा सकता है कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली हम स्टूडेंट्स के डेली मसाइल को और एकेडमिक मसाइल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काउंसलर्स हैं उनका किरदार न सिर्फ अहम है बल्कि हाईली स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज बेस नहीं होगी आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते। कंसल्टेंट बनने के लिए नॉलेज बेस का होना बहुत ज़रूरी है और एक ख़ास तजर्बाती मरहले से गुजरना ज़रूरी है जिसको सामने रखकर आप बेहतर तरीके के साथ फैसिलिटेट कर सकते हैं। हर शख्स, हर काउंसलर कंसल्टेंट नहीं बन सकता, वो इसलिए क्योंकि इसके लिए एक ब्रॉड नॉलेज बेस और एक ब्रॉड एक्सपीरियंस का होना बेहद ज़रूरी है। जब आप कंसल्टेंट के तौर पर स्कूल में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल को हल नॉलेज बेस के ज़रिए, थ्योरेटिकल रिसर्चेस का इस्तेमाल कर कर, सही तौर पर तज्जिया कर कर चीज़ों का, सिर्फ तब ही मसाइल का हल निकल सकता है। और यहाँ पर कंसल्टेंट की माहिराना राय इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन कर कर इस फील्ड में आया हुआ होता है। उसका तजर्बा, उसके तजर्बे से सीखना जो है वो इसलिए अहम होता है बिकॉज ही और शी हैज़ अंडरगॉन सेवरल सच एक्सपीरियंसेस इन विच problems occurred and solutions were reached, and those solutions were reached on the basis of utilizing certain theoretical principles. So that is why a consultant in this regard becomes very, very important. इसके साथ साथ consultants ये भी राय दे सकते हैं कि किन स्टूडेंट्स को रेफरल्स की ज़रूरत है, क्योंकि कंसल्टेंट्स बेहतर तरीके के साथ मसाइल का तज्जिया कर सकते हैं और वो टीचर्स को, स्कूल प्रिंसिपल्स को और दीगर स्टाफ मेंबरान को ये बता सकते हैं कि बिहेवियर स्टूडेंट का बाज़-औक़ात ऐसा है कि उसको स्कूल प्रेमिसेस के ऊपर नहीं संभाला जा सकता, ही और शी नीड्स अ रेफरल, और साइकोलॉजिस्ट या प्रॉपर साइकेट्रिस्ट या पीडियाट्रिशियन के पास जाने की बच्चे को ज़रूरत है। सो द सर्विसेज that are utilized here of a counselor is that of a highly specialized person who can make ample analysis of situation on the basis of his or her knowledge, on the basis of his or her experience, and he can advise
various stakeholders in education accordingly. So it is recommended that when consultants are employed in schools, their knowledge base and at the same time their experience, they are fully utilized in order for them to give good opinions, good advice, and to have a good and to provide a good mechanism in the school on the basis of which good decisions are reached and on the basis of which the school improves. स्कूल इम्प्रूवमेंट को मद्देनजर रखने के लिए ही कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है ताकि स्कूल में इम्प्रूवमेंट आए और उसकी डे टू डे जो फंक्शनिंग है वो उसमें बेहतरी आए. And that is why consultants are employed in schools. Their services are hired so that problems are identified promptly, problems are worked upon, and then meaningful solutions are reached.